हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे हिंट्स फॉर जर्नलाइजिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा डेबिट होता है, कैसे कौन सा क्रेडिट होता है, कैसे हम उसमें रूल्स को अप्लाई करते हैं। हम रूल्स की रिवीजन करेंगे, जैसे रिवाइज़ करेंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसमें हम देखेंगे कि अगर पर्सनल अकाउंट है, अगर वो चीज़ें रिसीव कर रहा है तो उसको हमने डेबिट कर देना है। अगर वो चीज़ें दे रहा है, गिवर है, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो चीज़ें रिसीव कर रहा है तो डेबिट, अगर वो चीज़ें दे रहा है तो क्रेडिट। रियल अकाउंट के अंदर अगर चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं तो डेबिट, अगर बिजनेस से बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है कि अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो हमने डेबिट करना है, अगर इनकम और गेन है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। ये भी ध्यान में रखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों पर्सनल अकाउंट हो या दोनों रियल अकाउंट हो, दोनों नॉमिनल अकाउंट हो। एक नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल एंड ड्राइंग क्या होती है। बिजनेसमैन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस के अंदर वो कैश में चीज़ें लेके आता है या काइंड में चीज़ें लेके आता है, तो वो कैपिटल होती है। कैपिटल जो होती है पर्सनल अकाउंट होता है, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन में सेपरेट डिस्टिंक्शन करते हैं हम। बिज़नेस के अंदर हम जो एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ बिज़नेस की होती है। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, आ रहा है बिज़नेस के अंदर, डेबिट कर देंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। उसके बाद हम नरेशन मेंशन करते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उसी तरह बिजनेसमैन जो है कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। बीइंग कैश विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। उसी तरह फर्नीचर विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है लेकिन काइंड में कर रहा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट टू फर्नीचर जो है रियल अकाउंट है जो कि मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। बीइंग फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। उसी तरह इनकम टैक्स पेड है, तो ये भी एक ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट है। उसी तरह जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ये भी ऑनर का होता है, तो ये भी ड्राइंग टू कैश होती है। उसी तरह ही हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। जैसे यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर 5000, परचेज गुड्स फॉर 5000 ऑन कैश बेसिस, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन कैश बेसिस। तो यहाँ पे दोनों जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, लेकिन जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ नहीं मेंशन, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे गुड्स जो देर कमिंग इन द बिजनेस, तो उनको हमने डेबिट कर देना है। कैश जो है डेट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर देना है। परचेज और कैश दोनों रियल अकाउंट है। नरेशन में हमने लिख देना है बीइंग गुड्स परचेज्ड। उसी तरह परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हमने क्या है कि पार्टी अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है और जो गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। परचेजेस जो है दे आर कमिंग इन द बिजनेस, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट, पार्टी का नाम यहाँ पे मोहन है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। उसी तरह ही हमने सेल के अंदर देखना है, जैसे सोल्ड फॉर 5000, सोल्ड गुड्स फॉर 5000 ऑन कैश बेसिस, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन कैश बेसिस। तो यहाँ पे ये कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश को हमने डेबिट कर देना है, सेल को हमने क्रेडिट कर देना है। कैश बिजनेस में आ रहा है, गुड्स जो है बाहर जा रही हैं, ये दोनों रियल अकाउंट है। बीइंग गुड्स सोल्ड, उसी तरह ही सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे पार्टी रिसीव कर रही है, पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे मोहन को हमने डेबिट कर दिया और सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। सेल जो है रियल अकाउंट है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस पे। उसी तरह ही हमने ये देखना है कि जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंस अकाउंट, रेंट पेड टू शाम, यहाँ पे देखो शाम को ना हमने डेबिट करना है ना हमने क्रेडिट करना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट भी दिया हुआ है रेंट पेड टू शाम, तो रेंट को हमने डेबिट करना है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है, डैट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हमने नरेशन लिख देनी है बीइंग रेंट पेड।
उसी तरह वेजेस पेड या सैलरीज पेड या इंटरेस्ट पेड, ये सारे हमारे एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट को कुछ भी नहीं करना, जो भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसको हमने डेबिट कर देना है, और कैश जो है जा रहा है रियल अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। उसके बाद है पेड टू अनिल ₹2000। यहाँ पे देखो कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे अनिल और अनिल सिग्निफिकेंट है क्योंकि अनिल जो है रिसीव कर रहा है पेमेंट, तो अनिल को हमने डेबिट कर देना है। अनिल पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो बीइंग पेमेंट मेड टू अनिल। उसी तरह ही अगर हम कोई ट्रीटमेंट ऑफ रिसीट ऑन पर्सनल या इनकम अकाउंट है, जैसे हमने अमन से इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, अमन को हमने ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम जो भी है क्रेडिट होती है, कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश जो है रिसीव कर रहे हैं इसलिए हमने डेबिट कर देना है, क्योंकि कैश जो है डेट इज़ कमिंग इन द बिजनेस। उसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम अमन है, तो यहाँ पे अमन सिग्निफिकेंट है क्योंकि अमन जो है गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। कैश जो है डेट इज़ कमिंग इन द बिजनेस, तो उसको हमने डेबिट कर देना है। उसी तरह ही क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये चाहे कैश की ट्रांजैक्शन है चाहे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है, ये लिस्ट प्राइस के अंदर से जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो माइनस हो जाता है। ना हमने इसको डेबिट करना है ना हमने इसको क्रेडिट करना है, सिर्फ नेट इफ़ेक्ट लिखना होता है। जैसे हमने संजय से चीज़ें परचेज़ की हैं 3000 की, उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, MRP उसकी 3000 है, ट्रेड डिस्काउंट 300 है, नेट प्राइस आ जाती है 2700, तो हमने एंट्री जो है 2700 से करनी है। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज 3000 फ्रॉम संजय एट ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे देखो नरेशन में हमने ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन किया है। उसी तरह ही अगर ये सेल की होती गुड्स सोल्ड टू संजय टू द ट्यून ऑफ 3000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो यहाँ पे हमने जो है ट्रेड डिस्काउंट उसको 300 का दिया है। नेट 2700 से हमने एंट्री करनी है संजय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सिर्फ नरेशन के अंदर हमने उसका मेंशन करना है। उसी तरह ही क्या है कि कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है कैश ट्रांजैक्शन को भी मिलता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी मिलता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मिलता है जिनकी पेमेंट हम कैश के द्वारा करते हैं या चेक के द्वारा करते हैं, कि इमीडिएटली पार्टी जो है कैश में पेमेंट कर दे। जैसे यहाँ पे है रिसीव्ड इन 9600 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। हमने राम से 10,000 लेने थे, उसने हमें 9600 दिया है, यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट दिया है 400, एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 9600 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। उसी तरह पेड 5600 टू शाम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6000। अब हमने शाम को 6000 देना था लेकिन 5600 पे किया है, तो कैश हमारा 5600 जाता है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, ये हमारी इनकम है। यहाँ पे शाम अकाउंट डेबिटेड 6000 टू कैश हो जाएगा 5600 टू डिस्काउंट हो जाएगा 400, और यहाँ पे हमने नरेशन में लिख देना है बीइंग अमाउंट पेड टू शाम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6000। उसी तरह ही क्या है कि जैसे हमने लिस्ट प्राइस 10,000 की है, विकास को हमने सेल किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस यहाँ पे देखो विकास को हमने सेल किया है, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो है 10,000 के ऊपर 1,000 हो जाएगा, और नेट प्राइस हो जाएगी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट डेट इज़ 9,000। कैश डिस्काउंट के नेट प्राइस के ऊपर हमने डिस्काउंट लगाना है, वो आ जाएगा 900, तो प्राइस पेड बाय विकास जो है नेट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ये आती है 8100। उसके बाद जो हमारी एंट्री है देखो, कैश हम रिसीव कर रहे हैं 8100, डिस्काउंट हमने दिया है 900, तो डेबिट कर देना है टू सेल्स अकाउंट 9000, और यहाँ पे हमने नरेशन में सब कुछ मेंशन किया है बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट।